विश्लेषण की शुरुआत हम एक सवाल से करना चाहते हैं और यह सवाल है, आजकल दुनिया में सबसे अस्थिर चीज क्या है। सवाल हमने पूछा है तो इसका जवाब भी हम ही देंगे। इस समय दुनिया में सबसे अस्थिर चीज है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा करवाया गया सीज फायर। ट्रंप की सीज फायर लिस्ट का एक और सीज फायर आज टूट गया। ट्रंप के सीज फायर पर थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक कर दी और ट्रंप की साख को धमाके से उड़ा दिया। इसके बाद कंबोडिया और थाईलैंड के सैनिकों ने इसे गोलियों से छलनी कर दिया, जबकि इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ट्रंप की मौजूदगी में 2 महीने पहले पीस डील की थी। एक दूसरे पर हमला नहीं करने के दस्तावेजों पर साइन किए थे। आप कह सकते हैं कि ट्रंप का सीज फायर सिर्फ 2 महीने में एक्सपायर हो गया। आज आपको भी जानना चाहिए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर क्यों टूटा और क्यों छोटे छोटे देशों के लिए भी आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों की कोई हैसियत नहीं रह गई और क्यों वो बहुत आसानी से बिना किसी हिचक के ट्रंप की साख पर बट्टा लगाने वाले काम खुलकर करते हैं। डीएनए मित्रों, सबसे पहले आप देखिए आज थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर क्या हुआ। पहले थाईलैंड ने बॉर्डर पर मौजूद कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके लिए थाईलैंड ने अमेरिका से ही मिले F-16 विमानों का इस्तेमाल किया। बाद में इस एयर स्ट्राइक का एक वीडियो भी जारी कर दिया। इसमें हमले के बाद कंबोडियाई सेना के एक ठिकाने पर जोरदार धमाके के साथ धुआं उठता दिखाई दे रहा है। जहां पर हमला हुआ वो कंबोडिया से लगी सीमा पर स्थित एक कैसीनो है। थाई सेना का आरोप है इस कैसीनो का इस्तेमाल कंबोडियाई सेना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर कर रही थी, जिसमें हथियारों और गोला बारूद का भंडार बनाया गया था। डीएनए मित्रों, इसके लिए कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें थाईलैंड और कंबोडिया की लगभग 817 किलोमीटर लंबी सीमा पर कई जगह पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हो रही है। और मैं एक बार चाहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा फुल स्क्रीन देखें कि जो हमला किया गया था वो किस तरीके से। गोलीबारी में थाईलैंड और कंबोडिया के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच ड्रोन वॉर भी शुरू हो गई है। इस गोलीबारी की आवाज वॉशिंगटन में बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तक भी पहुंच गई होगी। इसे सुनकर वो बहुत खुश नहीं हुए होंगे, क्योंकि ऐसे ही संघर्षों को बंद करवाने का दावा करके वो खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करते रहते हैं और कुछ दिनों पहले उन्हें ऐसे ही सीज फायर करवाने के लिए फीफा शांति पुरस्कार भी मिला। इस पुरस्कार को ग्रहण करने के बाद भी उन्होंने बताया था कि किस तरह उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के 100 साल पुराने विवाद को खत्म करवाया था। अब इस पुरस्कार और दोबारा युद्ध शुरू होने की खबर एक साथ वायरल हो रही है और युद्ध शुरू करने वाले देश एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। थाईलैंड का आरोप है कि पहले कंबोडियाई सैनिकों ने उनके इलाके में गोलीबारी की, जिससे थाईलैंड का एक सैनिक मारा गया और 4 सैनिक घायल हो गए। इसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के कुछ इलाकों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, जबकि कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक थाई सेना ने पहले कंबोडियाई सैनिकों पर हमला किया और कंबोडिया ने शुरुआती हमलों के दौरान कोई जवाबी कार्रवाई भी नहीं की। यानी दोनों देशों के बीच इतना अविश्वास है कि यह संघर्ष शुरू कैसे हुआ, इसके बारे में भी सही जानकारी नहीं दी जा रही। गोलीबारी क्यों शुरू हुई, किसने शुरू की, इसकी सही वजह ना तो थाईलैंड बता रहा है ना कंबोडिया। लेकिन इस गोलीबारी के बाद किस तरह बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों में भगदड़ मची है, आज आपको इसका वीडियो विश्लेषण भी देखना चाहिए। थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर फिर से धमाकों की आवाज सुनाई पड़नी शुरू हुई तो सबसे पहले भगदड़ आम लोगों में मची। पहले थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक की, इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों ने अपने हथियारों के मुंह खोल दिए। बॉर्डर के इलाके में बड़े धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच थाईलैंड और कंबोडिया ने अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद नागरिकों को जो साधन मिला वो संघर्ष वाले इलाके से दूर भागने लगे। कार, बाइक, टेम्पो, ट्रैक्टर, जिसे जो मिला वो उसमें परिवार और सामान को समेटकर निकलने लगा। जिसके बाद बॉर्डर इलाकों में कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति भी बन गई। ये कंबोडिया का बॉर्डर प्रांत ओदार मिंचाय है, जहां स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद बच्चों को स्कूल से ले जाने के लिए घबराए हुए पेरेंट्स की लाइन लग गई।
स्कूलों के पास धमाकों की आवाज सुनकर बच्चे भी भागते नजर आए। संघर्ष के बाद अब कंबोडिया की सेना बॉर्डर पर नए हथियारों को तैनात कर रही है, जिससे टेंशन और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने 10 अक्टूबर 2025 को 20 सूत्रीय योजना के तहत गाजा में भी तथाकथित युद्ध विराम लागू करवाया था। सारी दुनिया में इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार भी कराया था, लेकिन 10 अक्टूबर से दिसंबर की शुरुआत तक गाजा में सीजफायर उल्लंघन के 591 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 370 से अधिक लोगों की मौत हुई है। और ऐसे ही होते हैं अजब ट्रंप के गजब सीजफायर।